जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? जीके वाली अपनी सीरीज चल रही है और उसमें आज का अपना टॉपिक है लेक ऑफ इंडिया। भारत की झीलों के बारे में पढ़ेंगे अपन। थोड़ा सा जानेंगे क्या है, कैसी कैसी प्रकार की झीलें होती हैं, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी झीलें हैं, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये तो मुझे लगता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि झील क्या होती है। इसका तो क्या ही बताना, ये तो पता ही है सबको कि झील क्या होती है। अब झील कितने प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी झील है अपने देश में, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं अपन। तो चलो, आ जाओ, करते हैं शुरू। देखो, टाइप्स ऑफ लेक, झील। एक होती है ग्लेशियर झील। ग्लेशियर यानी हिंदी में हिमनद झील। ग्लेशियर झील होती है हिमनद के पिघलने से, ग्लेशियर के साथ आने वाला अवसाद है ना, उससे बनती है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मा सॉरी जैसे मान लो ये बर्फ का पहाड़ है, ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे इसके ऊपर बर्फ जमी हुई है और वो ग्लेशियर ग्लेशियर के रूप में ये नीचे आ गया डायरेक्टली। और इसके साथ में ये अवसाद लाया तो अवसाद की यहाँ पे दीवार सी बन गई ऐसे। इस साइड में पहाड़ है ही, और फिर ये जो बीच में जगह बची ना ये वाली, यहाँ बन गई झील। नीचे आते ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो बर्फ का पानी है पिघल गया तो झील बन गई। ठीक है, ऐसे बनती है ये। थोड़ा सा एज्यूम कीजिएगा कि कैसी है। चलो, आगे बढ़ते हैं। हिमनद के नीचे आने से अवसाद आने के साथ में आने वाला जो अवसाद है ना, वो बैरियर बन जाता है। मैंने बताया था ना अभी, बैरियर की जैसे बन जाता है। और उसके बीच में और उस पर्वत पहाड़ के बीच में जो जगह बचती है वहां पे वो हिमनद आके स्टोर हो जाता है। हिमनद पिघल जाता है तो उसका पानी बन जाता है, तो वो झील बन जाती है। और बेसिकली ये झीलें होती है मीठे पानी की झीलें। झील का एक टाइम हो गया, जो एक टाइप हो गया जो ग्लेशियर से बनी झीलें हैं, वो हो गई। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट टाइप है क्रेटर झील। क्रेटर झील, ठीक है। तो ये झील कौन सी होती है? ये बनती है ज्वालामुखी के मुख पर बनती है। चलो, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, ज्वालामुखी फटता है। आपको पता है बहुत से देशों में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, अपने अंडमान निकोबार में भी हैं, है ना। तो धरती के अंदर से ऐसे लावा निकलता है बाहर, और ऐसे ये धरती है, ऐसे लावा निकलेगा बाहर, ठीक है। और निकल के वो इधर 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 ऐसे फैलता चला जाएगा, इधर 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 ऐसे फैलता चला जाएगा लावा। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लावा निकलना बंद हो जाता है। फिर ऊपर ये गोल गोल ऐसे खट बन जाता है यहाँ पे, खड्डा सा, और इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। ये होती है क्रेटर झील। अब जमीन से लावा निकल के बाहर आया है तो यहाँ पे खनिजों की मात्रा भी अधिक होती है। तो बेसिकली ये झील है खारे पानी की झील होती है। अब आपको समझ में आ गया कि क्रेटर झील होती क्या है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं गोखुर झील। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आप जानो कि गोखुर झील होती क्या है। चलो सीखते हैं। जैसे मान लो भाई ये नदी है, ये नदी है। नदियां कई बार ऐसे ऐसे बहती हैं, ऐसे ऐसे बहती हैं, ऐसे बह के नदी जा रही है, मान लो सर्पिल आकार, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि अब यही नदी है दोबारा फिर से ऐसे बह रही है, ऐसे बहती हुई जा रही है। और कई बार क्या होता है कि यहाँ से नहीं जाके ना, ये लाइन है ना, चलो इसको इसमें समझो एक मिनट। ये नदी जा रही है, बह रही है अपनी। मैं इसको येलो से बनाता हूँ थोड़ा सा हाईलाइट करके। ये नदी बह रही है, हाईलाइट देखना येलो से। यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। अब यहाँ से कई बार क्या होता है, यहाँ पहुंच गई, फिर यहाँ से सीधी यहाँ पहुंच जाती है, सीधी यहाँ पहुंच जाती है, समझ गए। सीधी यहाँ पहुंच जाती है वो, और इस वाली अपनी लाइन में मिल जाती है जो पहले है। तो ये वाला जो एरिया बच गया, अब मैं देखना इसको ब्लू से बना रहा हूँ। ये एरिया बच गया अपना, ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाला एरिया बच गया, ठीक है। और नदी इधर से आके ऐसे इधर सीधी चली गई, इधर चलेगी सीधी, ठीक है। और इस वाले एरिया को छोड़ दिया तो इसमें पानी भर इकट्ठा हो गया। और पानी इकट्ठा हो गया ना, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जो नदियों के साथ में, अब नदी जैसे ये नदी जा रही है तो इसके इधर भी अवसाद जाते हैं साथ में। तो अवसाद स्टोर हो जाएंगे इसके ये वाली परत में, ये वाली परत में। तो इधर नदी इस साइड में नदी का और पानी आना कम हो जाएगा। और नदी का पानी आना जब इस साइड में कम हो जाएगा ना,
है ना। तो उसके बाद फिर ये सूखने लग जाती है, तो ये इसको मृत झील भी बोला जाता है कि ये झील मृत होने वाली झील है, कि मतलब कुछ समय तक इनमें पानी रहेगा, बाद में सूख जाएंगी। और इसका जो आकार होता है ना, इसका जो शेप है ना, ये वाला जो शेप है आकार, ये वाला, ये गो गाय के खुर के जैसा है। गाय का पैर होता है ना, उसका जो खुर होता है उसके जैसा है, तो इसलिए इसको गोखुर झील बोलते हैं। इंग्लिश में बोल दिया इसको ओक्सबो लेक। गोखुर झील नदी के विसर्पण से बनती है, मैंने बता दिया, नदी का विसर्पण, ऐसे 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 करके, समझ गए। तो गोखुर झील क्या होती है, कंफ्यूज होना नहीं है, समझ में आ गई कि बात की गोखुर झील होती क्या है, वो समझ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं आगे। नेक्स्ट टाइप है अपना विवर्तकरण की क्रिया से द्वारा निर्मित झील, टेक्टोनिक। तो देखो यार, ऐसा माना जाता है कि अपने धरती के नीचे समुद्र के नीचे प्लेटें हैं। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, प्लेटें हैं जिन पे सब सारी चीज टिकी टिकी हुई है। तो कई बार क्या होता है, इन प्लेटों के टकराने से ना ऐसा हो जाता है, ये एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट इसके नीचे चली जाती है ऐसे, तो यहाँ पर ये स्पेस बन गया ना, यहाँ झील बन जाती है, नंबर एक। दूसरी बात, कई बार प्लेट टूट जाती है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, और इसके दो भागों में टूट गई, तो यहाँ पे जगह बनती है ना, वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ये इसकी झील बन जाती है। ठीक है, तो प्लेट के टूटने से, प्लेट के टकराने से, और एक दो प्लेटों में एक प्लेट के नीचे धस जाने से, ऐसे में ये झीलें बनती हैं। और दूसरी बात, जो प्लेटें होती है ना, सॉरी, ये जो प्लेटें होती है ना, महासागरीय प्लेटें, सागरीय प्लेटें और हिमालयी प्लेटें, इन सब के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। तो प्लेटें क्या है, ये ऐसे टकराती है ना आपस में, इधर की इधर, इधर इधर, तो क्या है कि बीच वाला हिस्सा उठता है ऐसे, ऊपर उठ जाता है कई बार। तो ऊपर उठता है ना, तो इसी से आज बोला जाता है कि हिमालय की हाइट बढ़ रही है। तो ये वाला हिस्सा उठ गया मान लो, और ये प्लेट टकरा के इसके नीचे चली गई ऐसे, थोड़ा टेढ़ा वाला जगह बन गई यहाँ पे, और टेढ़ी जगह बन गई है, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर और जो पहाड़ के और नीचे जो इधर खाई से रहती है, घाटी वैली बोलते हैं अपन उसको, घाटी बोलते हैं। और उस एरिया में बनती है ना झील, इसलिए इनको भ्रंश घाटी की झील ही बोला जाता होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें मैंने इस चीज को कैसे बताया है, क्या होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कुछ झीलें होती हैं रेगिस्तानों में ढाल ढाल की ओर वर्षा का पानी जब इकट्ठा हो जाता है ना, तो बन जाती है। जैसे मान लो ये डेजर्ट है, रेगिस्तान है ना। अब कई बार बारिश होती है, तो यहाँ भी क्या पानी चलने लग जाता है। अब मान लो इस साइड में ढाल है, इस साइड में पानी ढल के इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया पानी, और यहाँ थोड़ा और ज्यादा ढाल है, तो यहाँ पे आगे स्टोर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसकी झील बन जाती है। झील का एग्जाम्पल है सांबर झील, राजस्थान में। ठीक है, और ये खारे पानी की भी हो सकती हैं झीलें, क्योंकि जमीन के अंदर पाए जाने वाले खनिज खनिज इसमें मिल जाते हैं ना, तो ये झीलें खारे पानी की हो सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है झीलों में कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक। अब पता ही है कृत्रिम झील का मतलब क्या होता है, जो इसको इंसान ने बनाया है, बांध के पास बनी या बांध के पीछे बनी। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नदी बह रही है, ठीक है, अपन क्या करते हैं, बिजली उत्पादन करने के लिए यहाँ पे इस पे ऐसे बांध बनाते हैं, ये बांध बना दिया अपन ने। तो बांध बना के नदी का पानी अगर रोका है, तो ये कहीं ना कहीं तो पानी स्टोर करना पड़ेगा ना। बांध बनाया, नदी का पानी रोका, रोक के इधर पीछे झील बनती है उसकी, देखो ये गोला है ना सर्कल वाली, ये झील बना ली अपन ने। फिर झील, फिर अपने हिसाब से बांध में पानी छोड़ा जाता है टरबाइनों पे, और फिर टरबाइन घूमती है और पानी आगे जाता है, और उससे फिर बिजली बनती है। तो ये बांध के पीछे, बांध के बगल में जो बनती है ना, जो मैंने ब्लू से मार्क कर रखा है, ये होती है आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, इसी को बोलते हैं मानव द्वारा निर्मित झील। नदियों के नदियों पर बने बांधों पर बनती हैं, आप ऐसे समझ लो इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट झील के टाइप में अपन चलते हैं, लेगून झील। लेगून झील का मतलब होता है ये तटीय एरिया में बनती है। चलो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये क्या होती है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ एक बार, यहाँ समझते हैं अपन कि ये लेगून झील क्या होती है। जैसे ये समुद्र का तट है, ये समुद्र का तट है, ठीक है, और यहाँ समुद्र का तट आपको पता है एकदम सीधा तो होता नहीं है, थोड़ा कटा फटा होता है। ठीक है, तो समुद्र का तट ऐसे कटा फटा ऐसे।
ठीक है, तो ये यहाँ पर एरिया, तो इधर इधर ये समुद्र है, इधर मान लो इंडिया है। ठीक है, तो इधर समुद्र का पानी इस एरिया में आके इकट्ठा हो जाता है, इस एरिया में आके इकट्ठा हो जाता है। समुद्र के किनारे तटों पर बनी लेगून झील होती है। उसके बाद में ये पानी समुद्र की साइड में नहीं जाता वापस, क्योंकि अवसाद जमे होने के कारण ये पानी यहीं रह जाता है। तो इसको बोलते हैं लेगून झील। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चिल्का झील, पढ़ेंगे अभी अपन थोड़ी देर बाद में। चिल्का झील लेगून झील टाइप की झील है वो। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, झीलों का संरक्षण कौन करता है? झीलों का संरक्षण करता है NLPC, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान के थ्रू इनका संरक्षण किया जाता है। चलो भाई, झील कौन कौन से टाइप की होती है आपको समझ में आ ही गया होगा। अब अपन एक एक करके स्टेट वाइज जानते हैं, भारत में कौन सी स्टेट में कितनी, कहाँ, कौन सी झीलें हैं, इनके बारे में जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, सबसे पहले अपन बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम, सिक्किम में झील है चोलाम्बू झील, चोलाम्बू झील, तसो लामा भी बोला जाता है इसको सिक्किम में। और ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इंपॉर्टेंट बनती है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सिक्किम की चोलाम्बू झील। सिक्किम, इसके साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप जान लो। सिक्किम चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। सिक्किम तीन देशों के साथ सीमा बनाने वाला भारत का राज्य है ये। ठीक है, एक बात और इम्पोर्टेंट है सिक्किम के बारे में, जो सेवन सिस्टर बोलते हैं ना अपन, असम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इनको, इनमें शामिल सिक्किम नहीं है। सिक्किम इनसे अलग है। ठीक है, सेवन सिस्टर्स में सिक्किम शामिल नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश भूटान, चाइना और म्यांमार, ये भी तीन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला भारत का स्टेट है। अरुणाचल प्रदेश तीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैप के थ्रू आगे, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी अरुणाचल प्रदेश में कोई झील ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपन बात जानते हैं उत्तर पूर्वी भारत की सबसे इंपॉर्टेंट झील है मणिपुर में लोकटक झील। लोकटक झील है। सबसे पहली बात तो ये रामसर साइट में, देखो भाई, जो रामसर साइट जो झील है, जो वो रामसर साइट भी है ना, तो पहली बात तो झील और रामसर साइट में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसके बारे में बता चुके हैं अपन। और जो झील है और वो रामसर साइट है, तो वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब लोकटक झील के अंदर केबुल नामजाओ नेशनल पार्क भी है, जो इसी झील के अंदर है। दुनिया का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान है, जो तैरता हुआ है, मतलब झील के अंदर है। एक छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और है कि मणिपुर का जो राज्य पशु है वो है संघाई हिरण, विलुप्त होने के कगार पर है, और वो इसी लोकटक झील में पाया जाता है, इसी केबुल नामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है, सॉरी। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, त्रिपुरा। त्रिपुरा में है रुद्र सागर झील। त्रिपुरा में है रुद्र सागर झील, और ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये रामसर साइट है। अभी रामसर साइट क्या होती है ये कोई नहीं पूछेगा भाई, ये पता करना है तो पहले वाला वीडियो देखो, रामसर साइट वाला, शायद सोमवार को हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन मेघालय। तो मेघालय के बारे में पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानते हैं अपन। मेघालय को बोला जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड, मतलब सबसे ज्यादा बारिश होती है मेघालय में, आपको पता ही है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड, मासिन राम वो स्थान है जहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। मेघालय में गारो, खासी और जयंतियां इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, खासकर एसएससी में। गारो, खासी, जयंतियां तीन पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियों के नाम हैं, और इन्हीं पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ पर जनजातियां भी हैं, उन जनजातियों का नाम भी क्या है? गारो, खासी और जयंतिया। कहाँ पर? मेघालय में। और इन जनजातियों में एक खास बात है कि यहाँ पर मातृ वंशावली चलती है। मतलब मतलब ये कि जैसे अपने यहाँ पे लड़का लड़की की शादी होती है, तो लड़की को लड़का दुल्हन बना के अपने घर ले जाता है, और यहाँ पर ऐसा होता है कि लड़का दूल्हा बनकर लड़की घर पे रहता है हमेशा परमानेंट, जैसे अपने यहाँ पे लड़की रहती है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं असम में। असम में है दीपोबिल झील। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, असम की दीपोबिल झील असम में एकमात्र ही है, जो कि रामसर साइट भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना, असम में दीपोबल झील रामसर साइट भी है। लद्दाख, लद्दाख पे आते हैं। लद्दाख में पोंगोंग पेंगोंग झील है। देखो,
थ्री इडियट मूवी की शूटिंग हुई हुई है। जो लास्ट का सीन है ना, जब वो करीना कपूर उससे आमिर खान से मिलती है जाके, वो जो सीन है ना, वो पेंगोंग झील का ही है, ठीक है। और लद्दाख में दो और है, तसोकर झील और एक तसो मोरेरी झील। ये दोनों रामसर साइट है, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की झीलों की बात करते हैं। वुलर झील, अब इम्पोर्टेंट है वुलर झील। दूसरी बात, ये रामसर साइट भी है तो भी इम्पोर्टेंट है। तीसरी बात, ये गोखुर झील का उदाहरण है। किससे बनी है? झेलम नदी के विसर्पण से बनी है। झेलम नदी के विसर्पण से बनी है, तो ये गोखुर झील है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, रामसर साइट भी है। ये गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील किस नदी के विसर्पण से बनी है? झेलम नदी के विसर्पण से बनी है, ध्यान में रखेंगे। तरसर और मरसर, तरसर मरसर देखो सेम सेम सा नाम है, तरसर मरसर। दोनों झील है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, दोनों रामसर साइट है। और ये सिस्टर लेक भी बोला जाता है इनको, जम्मू कश्मीर की सिस्टर लेक तरसर मरसल झील और प्लस रामसर साइट। नेक्स्ट आते हैं जम्मू कश्मीर की है डल झील। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है? श्रीनगर में है। कौन सी झील? डल झील। और जम्मू कश्मीर में और भी झील है, लेकिन अपन उनके नाम जान लेते हैं। उनके बारे में और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ खास बात है नहीं, चलो नाम जानते हैं। केसरनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन, गढ़सर, मनसबल, अचार, तरसर और मरसर। ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं, और जो इम्पोर्टेंट हैं इनके बारे में अपन ने जाना। अब अपन बढ़ते हैं आगे झीलों वाले सेक्शन में ही। हम्म, कहाँ पहुंच गया मैं? हम्म, चलो जिलों वाले में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है गोविंद सागर झील। कृत्रिम झील है, मतलब नदी पर बनाई गई है, नदी के पीछे बांध पे बनाई गई है। कौन सी नदी है? सतलज नदी है। एक इम्पोर्टेंट बात, व्यास नदी और सतलज नदी पंजाब में एक हरीके जगह है, वहां पर मिलती हैं। और इसी हरीके स्थान से ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, देखो येलो वाला, इसी हरीके स्थान से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तक पानी देती है। सिंधु की और भी सहायक नदियां है ना, जैसे रावी, व्यास, ये सब है ना। सॉरी, रावी है, झेलम है, ये पाकिस्तान में जाकर सिंधु से मिलती है। लेकिन व्यास और सतलज ऐसी नदी है जो आप व्यास और सतलज आपस में मिल जाती है पंजाब में ही, ठीक है। बाकी नदियों के बारे में डिटेल से जब अपन नदियां पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी आप अभी के लिए इतना जान लें। नेक्स्ट है पोंग डैम झील। अब पोंग के साथ में डैम आ रहा है, तो आपको पता है ये नदी पे बनी हुई होगी, यहीं से समझ लेना। और ये रामसर साइट है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है भैया। नेक्स्ट है चंद्रताल झील, ये भी रामसर साइट है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है रेणुका झील, तो ये भी रामसर साइट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और गोविंद सागर के बारे में भी बता ही चुके हैं ऊपर, ठीक है। चलो आगे। अब आ जाओ भैया पंजाब में। तो पंजाब में कांजली झील है, ये भी रामसर साइट है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। रोपड़, रोपड़ झील है, ये भी रामसर साइट है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हरीके, ये भी रामसर साइट है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। हरीके, ये वही हरीके स्थान है जहां पर व्यास और सतलज मिलती हैं, यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। दोबारा ध्यान से सुन लेना। नेक्स्ट आते हैं अपन यूपी, अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील है तो पक्का है कि कोई ना कोई नदी पर बनी हुई होगी। रिहंद नदी पर बनी हुई है, बिल्कुल। यूपी और एमपी के बॉर्डर पर बनी हुई है, बिल्कुल। और एक और है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, तो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। और वैसे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो वो उसके बारे में अपन जम्मू कश्मीर वाले जान चुके हैं, बताओ कमेंट में कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट है यूपी में रामगढ़ ताल और किथम झील। और ये किथम झील भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये रामसर साइट भी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपन आते हैं बिहार पर। बिहार में है कंवर,
या कंवर झील, कंवर ताल या कांवर झील, ये भी रामसर साइट है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है मोकमा ताल झील, बिहार में है मोकमा ताल झील, तो बिहार की झीलें हुई। अब अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और दो दो सीरीज कर लेना अपन ने, ये थर्ड, तीसरे पेज पे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन गुजरात पे। गुजरात में नल सरोवर झील है जो रामसर साइट है इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ढोल थोल झील गुजरात में है, ये भी रामसर साइट है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आ जाओ भैया राजस्थान में। राजस्थान में इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी झीलें हैं राजस्थान में। सांबर झील वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी हुई है एग्जाम में। खारे पानी की झील है और रामसर साइट भी है इसलिए तो इम्पोर्टेंट बनती है। अब आ जाओ भैया, राजस्थान में बहुत सारी झीलें उदयपुर में है, इसलिए राजस्थान उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। लूण कणक करणसर झील, ये राजस्थान की बीकानेर स्टेट में है। पंचपदरा बाड़मेर स्टेट में है। नक्की झील ये भी उदयपुर में है। राजसमंद ये राजसमंद जिले में है। बालसमंद है राजस्थान में। एक जयसमंद है ये भी उदयपुर में है। पुष्कर ये अजमेर जिले में है। मानसागर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मानसागर के नाम से आप कंफ्यूज मत होना, जयपुर में एक जल महल है, मतलब जो जयपुर में जो महल बना हुआ है झील के बीच में, वो झील कौन सी है? उसका नाम मानसागर है और बोला जाता है उसको जल महल भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। फतेह सागर, रेग सागर और पिछोला, ये पिछोला भी उदयपुर में है। उदयपुर में भैया बहुत सारी झीलें हैं इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं राजस्थान का। ठीक है, अब आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत का हृदय मध्य प्रदेश, भोज वेटलैंड। अब वेटलैंड नाम आते ही आपको कॉल होना चाहिए कि ये तो रामसर साइट है ना। नेक्स्ट है गांधी सागर। गांधी सागर डैम बना हुआ है कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। इसी पर ही गांधी सागर, इसी को गांधी सागर झील बोल दिया, तो नदी कौन सी है? चंबल नदी। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर बैरागी सागर बना हुआ है एक, तो ये रिजर्वोयर है। और इंदिरा सागर बना हुआ है, ये भी रिजर्वोयर है। ठीक है, एक सेकंड रुकना भाई। नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी पर गांधी सागर, सॉरी गांधी सागर तो चंबल पर बना हुआ है, नर्मदा पर बारगी सागर और इंदिरा सागर। रिजर्वोयर की स्पेलिंग देख लेना भैया, रिजर्वोयर का स्पेलिंग एरर भी शायद मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में। और रिजर्वोयर क्या होता है? जलाशय बोला जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक दो बार पूछा हुआ है शायद। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है लोनार झील, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जाना जाता है कि एक तो इसकी खास बात है कि भारत की सबसे गहरी झील है। नंबर दो, ये क्रेटर से बनी झील भी माना जाता है इसको, लेकिन कई बोलते हैं इसको उल्कापिंड से बनी हुई, कि भी जैसे भी आकाश से कोई उल्कापिंड गिरा और आके यहाँ पे गिरा तो यहाँ पे खड्डा हो गया, खड्डा हो गया तो झील बन गई। यह क्रेटर झील के बारे में मैंने बता चुका हूँ शुरू शुरू में, ऐसे लावा निकलता है उससे बनी झील है। अब कौन सी बात सही है इसके तो बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन आप इसको थोड़ा ध्यान में रखें कि महाराष्ट्र की लोनार झील रंग बदलने के लिए जानी जाती है। न्यूज में रही थी पिछले साल, शायद उससे पिछले साल रही थी कि इसका रंग बदल जाता है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं महाराष्ट्र में, शिवाजी सागर है जो कृष्णा नदी पर बने डैम के पीछे बनी हुई झील है शिवाजी सागर। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना में है हुसैन सागर झील, वे भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा बोला जाता है कि इसकी जो आकृति है ना, इसकी जो शेप है ना, वो हार्ट के जैसी है। कैसी भैया? ऐसी, लगभग ऐसी है ना, लगभग ऐसी, पूरी ना माने लगभग ऐसी, इसलिए हुसैन सागर तेलंगाना में। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट है पुलिकट झील। पहली बात तो इसका नाम है पुलिकट झील। अब कई बार तमिलनाडु का बोल के भी ये पूछी जा सकती है, क्योंकि इस झील का 80% भाग तो आंध्र प्रदेश में है, 20% भाग इस झील का तमिलनाडु में है, लेकिन ज्यादा है आंध्र प्रदेश में, ज्यादा आंध्र प्रदेश सही होगा। लेकिन जब ऑप्शन में आंध्र प्रदेश ना हो तो तमिलनाडु भी सही कर सकते हैं अपन। पुलिकट झील के पास में ही श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बना हुआ है, जो इसरो का सैटेलाइट लॉन्च का जो स्टेशन है ना, वो है इसरो का आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील के निकट ही। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश में ही कोलेरू झील है जो कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में, जैसे मान लो ये कृष्णा बह रही है, ये गोदावरी बह रही है, इसके बीच में बनी है ना, वो है कोलेरू झील। आगे बढ़ते हैं केरल में।
वेरी इंपॉर्टेंट है केरल की, सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट है केरल की वेम्बनाड झील। देखो, पहली बात तो झील है, एक बात भारत की सबसे लंबी झील है, दूसरी बात, तीसरी बात ये रामसर साइट भी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर नौका दौड़ होती है, नावों की दौड़ होती है, और उसी फिर उसमें नौका दौड़ होती है तो उसमें ट्रॉफी मिलती है, उसका नाम है नेहरू ट्रॉफी। तो ये 5 बातें इसमें इम्पोर्टेंट है। केरल की वेम्बनाड झील सबसे लंबी झील भारत की, नौका दौड़ लेंथ बड़ी नहीं है, लंबी है, नौका दौड़ यहाँ पे होती है, नेहरू ट्रॉफी मिलती है, और ये रामसर साइट भी है। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अष्टमुडी झील, ये भी रामसर साइट है, कहाँ पर है? केरल, केरल में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है पेरियार झील, पेरियार नदी पर बनाए गए डैम से बनी झील है पेरियार झील, कहाँ पर? केरल में, ध्यान में रखेंगे। सष्टम कोटा झील, ये भी रामसर साइट है, केरल में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ओडिशा, ओडिशा में आती है चिल्का झील, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, चिल्का झील है। अब पहली बात तो ये कौन सी झील का उदाहरण, आप कमेंट करेंगे, समुद्र के किनारे है तो बताओ कि ये कौन सी झील है, कमेंट करो, किस झील का कौन से टाइप में आती है। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, इसकी एक खास बात ये होगी। और दूसरी बात है कि भारत की पहली रामसर साइट है ये, मैं फर्स्ट लिखना भूल गया, फर्स्ट, जब रामसर कन्वेंशन हुआ था उसमें भारत को शामिल किया था, और 1982 में बनने वाली भारत की पहली रामसर साइट है ये। और इसके बाद बनने वाली है केवलादेव, मैंने बताया था शायद कल की लेक्चर उसमें सेशन में कि केवलादेव चिल्का झील के बाद में बनी रामसर साइट है। इसमें एक इम्पोर्टेंट और भी है, ओलिवियर रिडले कछुए की जो प्रजाति है वो यहाँ पर आती है प्रजनन के लिए, चिल्का झील के पास में तट पे, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी तमिलनाडु, तमिलनाडु में है कैलीवेली झील, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो भाई, झीलें अपन ने लगभग सारी कवर कर ली हैं, झीलों का नाम, झीलों का स्टेट, और खासकर जो झील रामसर साइट है, झीलों का टाइप, कौन सी झील कौन सी है, गोखू झील कौन सी है, नदियों से कौन सी बनी है, आर्टिफिशियल कौन सी है, डैम से कौन सी बनी है, कृत्रिम झील कौन सी, सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि अपन को आज है सैटरडे, आज अपन को क्या करना है, तो वही अपना रूटीन है, 4 सेट मैथ के, सीजीएल, सीएचएसएल 2020 से 24 तक, अपनी मर्जी है कोई सी भी लगाओ, ठीक है, 4 सेट लगाने हैं, लेकिन प्लस सॉल्यूशन भी करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैथ वाले कॉपी में लिखना भी है, प्लस कैलकुलेशन भी करनी है। अब कैलकुलेशन में क्या करना है, रोज रोज थोड़ा ना बताना है, बताया हुआ है 20 से 25 मिनट, ठीक है। इंग्लिश में, इंग्लिश में आप करेंगे एडिटोरियल, कहाँ से करेंगे, इंग्लिश माध्यम से, प्लस इसकी समरी भी पढ़ेंगे, और प्लस इसमें वो कैब है वो पढ़ेंगे, 50 एक वर्ड है उसमें, 30 तो रोज ही आते हैं, इजी है, याद हो जाएंगे, ठीक है। एडिटोरियल हो गया आपका, इसके अलावा भी रीडिंग करेंगे, प्लस रीडिंग करेंगे 1 घंटा अलग से, उसके बाद में एडिटोरियल होएगा, रीडिंग, वो कैब, हाँ वो कैब करेंगे रूट वर्ड वाली, 50 एक वर्ड रूट वर्ड से, ठीक है। मैथ होगी, इंग्लिश होगी, और हाँ जीके में आपको बता ही दिया है क्या करना है, पढ़ाई दिया, झील लिखना है, नोट्स बनाने हैं, समझना है, मैप में ड्रॉ कर लेना कैसे भी, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं कल संडे।